जो स्किल का नाम है स्किल ऑफ इलुस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, इससे पहले हम 3 स्किल्स कर चुके हैं। कौन कौन सी? स्किल ऑफ इंट्रोड्यूशन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग और स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। आज हमारी 4th स्किल है स्किल ऑफ इलुस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। नाम को एक बार हम दोबारा से रिपीट करेंगे। नाम क्या है? स्किल ऑफ इलुस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? नहीं? तो मैं एग्जाम्पल वर्ड भी समझ नहीं आ रहा। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? तो इसकी हिंदी हो गई, तो इसकी हिंदी हो गई ना उदाहरण। किसी भी कंटेंट को या किसी भी टॉपिक को, कि जो टॉपिक आप क्लासरूम में लेके आए हो उस टॉपिक को अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहाँ पर ये स्किल काम आएगी, स्किल ऑफ इलुस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। अब यहाँ पर वर्ड है इलुस्ट्रेशन। समटाइम हम देखते हैं कि इलुस्ट्रेट को भी हम एग्जाम्पल ही बोलते हैं। तो यहाँ पर इलुस्ट्रेट का मतलब क्या है कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर, कि हमें उन एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से इलुस्ट्रेट करना है, बताना है, ताकि बच्चा उस कंसेप्ट को समझ सके, ग्रैब कर सके। एक एग्जाम्पल मैं भी देती हूँ। कल हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे ना। तो आज हम ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब मैंने बच्चों से पूछा कि आप मुझे वो व्हीकल्स बताओ कि जहाँ पर जिस व्हीकल के 2 व्हील्स होंगे उसको हम 2 व्हीलर बोलते हैं। अब आप बताओ कि 2 व्हीलर्स में कौन कौन से आएंगे? साइकिल, बाइक, एक्टिवा, स्कूटी, मोपेड, बुलेट। तो ये सब, मोपेड बुलेट से थोड़ी सी छोटी होती है उसको बोलते हैं, या एक वो लूना आती थी पहले उसको बोलते हैं। तो वो सब क्या है? अब आपने सिर्फ एक बताया कि आपको सिर्फ क्या करना है, वो व्हीकल्स ढूंढने हैं कि जिसके 2 टायर होंगे। जितने बच्चे बैठे होंगे हर बच्चा जिसके पास जो होगा वो जवाब देगा। जिसके पास साइकिल होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि आप एक एग्जाम्पल दे रहे हो और उससे सिमिलर, उसी कंसेप्ट से सिमिलर बच्चे जो हैं वो आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इतना इलुस्ट्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ देखना है अपने सराउंडिंग क्या हो रहा है, कि कौन कौन से एग्जाम्पल जो हैं वो टॉपिक को शूट कर सकते हैं। हर टॉपिक को शूट नहीं करेगी ये स्किल, लेकिन कुछ टॉपिक को है जहाँ पर मोर। अब मेटल्स की बात करते हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हो, मेटल बताओ क्या होता है? कि कोई सब्सटेंस होता है कि जो स्पेस भी लेगा और वो भी लेगा। तो आपने एग्जांपल दिया कि वुड है या आयरन है। ठीक है, अब आयरन ले लिया। आयरन क्या है? एक मेटल है। अब आप बताओ कि आपके आसपास कौन सी ऐसी आइटम्स हैं या सब्सटेंस हैं कि जो आयरन से बने होंगे? क्या बच्चे उसका एग्जांपल दे पाएंगे? चाहे 7th का है, चाहे बच्चा 8th का है, चाहे 10th का है, दे पाएगा? तो अब आपने क्या किया, एक जस्ट उनको हिंट दिया क्या होता है। एक आपने एग्जाम्पल बताया कि अब देखो ये बेंचेस हैं। ये बेंचेस क्या हैं? ये वुड की और आयरन की बनी हुई हैं। नेल्स हैं वो वुड है, और इसमें जो है आयरन है। जो इसका स्टैंड है वो आयरन है। ऊपर जो बेस है बैठने का और रखने का वो वुड है। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इसके भी हाफ पे बच्चे अपनी सराउंडिंग देख देख के कि अब विंडो में लगी हुई है, फ़ैन में लगी हुई है, या हमारे कहीं पर भी आसपास देखकर बच्चे बता पाएंगे। तो ये स्किल क्या है कि एक हिंट टाइप आपने एग्जाम्पल देना है और उस चीज़ को बच्चे खुद से एक्सप्लेन करेंगे, खुद से बताएंगे कि आप एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने टॉपिक को क्लैरिफाई कर रहे हो। मीनिंग क्लियर हुआ? ठीक है, बनाने का सेम पैटर्न वही है। फर्स्ट पेज पे ये रहेगा और इसके बैक वाले पेज पे ये काम रहेगा। पहले पेज पे क्या होगा कि पीटीज रोल नंबर, आपका रोल नंबर आएगा, सब्जेक्ट आपका, टॉपिक आपका, क्लास आपकी बीएड नहीं आएगी, जिस क्लास को आप पढ़ाओगे। ठीक है, आइदर वो 6th है, 7th है, कौन सी है वो वाली डेट, जिस डेट को कंडक्ट होगा उस डेट को, और टाइमिंग जो यहाँ पे रहने वाली है वो टाइमिंग रहेगी 5 to 7 मिनट की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमको टी फॉर्म में करना है पीटीज एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी। ठीक है,
पीटीसी एक्टिविटी में आ जाएगा कि जो काम आप करोगे, जो काम आपने करना है वो काम यहाँ पर होगा, और जो काम उस टाइम में बच्चे करेंगे वो टाइमिंग यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। सेकंड पेज पे आएगा। अब ये काम जो है आपका नहीं है, इसके भी इस कंपोनेंट के बिहाफ पे आपको ऑब्जर्व किया जाएगा कि क्या आपने एग्जाम्पल्स रेलिवेंट लिए हैं या नहीं लिए, आपके एग्जाम्पल्स इजी थे या डिफ़िकल्ट थे, आपके एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग थे या बच्चों को बोर करने वाले थे, आपने जो मीडियम यूज़ किया है वो एडिक्वेट था या नहीं था, या जो मेथड्स आप रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहे हो एग्जाम्पल को वो एडिक्वेट था या नहीं था। ये हमारे पास स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल है कि यहाँ पर आपको एक्सप्लेनिंग करनी है बट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स करनी है। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है अपनी इसको स्किल को आप इलस्ट्रेट करोगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने 2 पेज पे कैसे एक अपनी स्किल जो है समझाई है। तो यहाँ पर स्किल का नाम क्या है, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। ये इसका फॉर्मेट और पैटर्न समझ में आ गया। चलो डिटेल में करते हैं इसको अब स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल जो है हमें एक सेंस ऑफ अथॉरिटी प्रोवाइड कर रही है बीइंग अ टीचर। जब हमें टाइम मिलता है क्लासरूम में, टाइम किसके पास होता है, टीचर के पास होता है, कि टीचर ही अपनी क्लास के पूरे एनवायरनमेंट को होल्ड करता है, पूरे एनवायरनमेंट को वो बना कर रखता है। तो यहाँ पर टीचर का काम है कि वो इंस्पायर करे अपने बच्चों को, कि जैसे अभी हम बता रहे हैं कि एक एग्जाम्पल हमने दिया और बाकी एग्जाम्पल हमने बच्चों से लिए। दैट टाइम क्या होगा कि सबसे पहला काम बच्चों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी क्लासरूम में, जो कि बहुत बड़ा टास्क है टीचर का कि वो अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करके रखे। क्वेश्चनिंग स्किल में भी हमने बात की थी, एक्सप्लेनिंग में भी बात की थी कि अगर बच्चा एक्टिव नहीं होगा क्लासरूम में तो पढ़ाएंगे किसको। पैसिव कौन होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो क्या आप लोग टीचर हो, क्या आप चाहते हो कि आपके जो आपको सुनने वाला है वो नॉन लिविंग हो? नहीं ना, आपके साथ पूरा एक्टिव हो और पूरी पार्टिसिपेशन वो आपके साथ दे। तो कुछ स्किल्स ऐसी हैं जब आपके अंदर आपको पता होंगी ये बातें, तभी आप अपनी उसके अंदर उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, पढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर लेकिन इफ़ेक्टिवली पढ़ाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। अगर आप इन चीज़ों को अपनी हैबिट में लेकर आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी टीचिंग बहुत इफ़ेक्टिव होगी। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, पर्सनल और स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देंगे। अब 2 व्हीलर की बात आ रही थी, हमने पहले पूछा कि आप बताओ आपके पास क्या क्या है, तो बच्चा बता सकता है कि उसके पास साइकिल है या स्कूटी है जिसके 2 व्हीलर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बच्चों को पर्सनली भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और स्पेसिफिक भी हमें मालूम चल रहा है कि जो साइकिल है उसके 2 टायर हैं, स्कूटी है उसके 2 टायर हैं, पापा के पास बाइक है उसके भी 2 टायर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ बच्चों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो करानी है। प्रैक्टिकली भी हम उनको इन्वॉल्व कराएंगे, उनका एक्सपीरियंस भी लेंगे कि बच्चा कितना ऑब्जर्व कर रहा है अपने सराउंडिंग में, आसपास क्या हो रहा है, तभी वो एग्जाम्पल दे पाएगा। अगर वो अपने आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करता तो वो कोई एग्जाम्पल नहीं दे पाएगा। ठीक है, आप खुद भी जब भी आपको मौका मिले आप अपने आसपास जो बच्चे हैं उनसे पूछ के देखना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि बच्चे क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी गाइडलाइंस क्या है कि हमें स्टार्ट करना है विथ सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। क्लास 6-7 के बच्चे हैं, 8 के बच्चे हैं अप टू, ये नहीं है कि ऐसे एग्जाम्पल्स आप यूज़ करो जो बच्चों को समझ ही में ना आए। ठीक है, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज से शुरू करना है। डेप्थ के अकॉर्डिंग हम मुश्किल एग्जाम्पल्स तक जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमने सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से। ये आपने टीचिंग के मैक्सिम्स भी पढ़े होंगे कि कुछ टीचिंग के रूल होते हैं कि हमारे को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल्स में यहाँ पर अप्लाई होगा कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सिंपल एग्जाम्पल देना है और फिर हमें मुश्किल डेप्थ के अकॉर्डिंग हमारे जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल विद इन कॉम्प्रिहेंसिव लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, कि सिंपल तो हों बट साथ साथ में हमने नोट करना है वो हमारे बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, अगर क्लास 6 का बच्चा है तो हम सिंपल से शुरू कर सकते हैं, अगर 7th का है थोड़ा सा और
मुश्किल ले सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ले सकते हैं। 10th का है, हम प्योर या नेचुरल जो चीज़ें हमें उन्हें समझानी है हम उन्हें समझा सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी इलस्ट्रेशंस और आप एग्जांपल्स को उठाओगे, यूज़ करोगे, वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। उसके बाद नॉन रेलिवेंट इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स हैं वो आपने इंक्लूड नहीं करने हैं। क्वेश्चन की फॉर्म में भी यही बात था, एग्जाम्पल के लिए भी यही सेम है कि जो इररिलेवेंट हैं वो हमने अपने टॉपिक में यूज़ नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने? अब टाइमिंग देखो, कितनी टाइमिंग है आपके पास पढ़ाने के लिए, एक स्किल को इम्प्रूव करने के लिए 5 से 7 मिनट। अगर आप उसमें भी इररिलेवेंट चीज़ें लेकर आओगे तो प्रैक्टिस कब करोगे, ट्रेनिंग कब लोगे? हाँ, रियल टीचिंग जब हमारी होती है, जब हम सारी स्किल्स को इकट्ठा करके यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कई बार यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट लेकिन जब स्किल है, प्रैक्टिस हो रही है, तो वहाँ पर आपने इसको क्या करना है, अवॉइड करना है कि इररिलेवेंट जो एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस हो वो यहाँ पर यूज़ ना हो। उसके बाद आ रहा है लिमिटेड नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस की। अब टाइम बाउंड है, 5 से 7 मिनट का टाइम है, तो एग्जाम्पल्स की जो है लिमिट भी हमारे पास होगी कि हम एक टॉपिक के लिए, 2 व्हीलर के लिए हम 2 या 3 एग्जाम्पल बहुत हैं, या और आगे ये नहीं है कि हम सारा दिन ही 2 व्हीलर पढ़ाते रहें, ठीक है। तो हमने अपना टाइम भी साथ देखना है क्योंकि हम ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लैरिफिकेशन ऑफ एन आइडिया। अब इलस्ट्रेशन क्या होगा कि अब एक चीज़ को आप इतने अच्छे से नरेट कर रहे हो, इतने अच्छे से इलस्ट्रेट कर रहे हो कि बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। आपने चलो बच्चों को ज़ू बताना है या एनिमल बताने हैं, ठीक है। आप किसी भी एक एनिमल का नाम लो, बताओ, जो हमारे बिल्कुल पास मिलता हो, अच्छा हो, प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे को। डॉग, ठीक है। अब डॉग किसी बच्चे ने नहीं भी देखा हो सकता, अब आपने डॉग को इलस्ट्रेट करना है कि डॉग क्या होगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया, आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लोगे कि अब अगर लो कि आपने बच्चों को सिर्फ एक डॉग बताना है कि डॉग क्या है। हम कह सकते हैं कि हम उसकी क्वालिटीज़ बता सकते हैं भाई डॉग एक एनिमल है, उसकी 4 लेग होती हैं, उसकी टेल राउंड रहती है, नीचे कभी नहीं जाती, ठीक है। वो हमारे घर को गार्ड करता है, वो भाऊ भाऊ की साउंड निकालता है। तो इस तरीके से कई बार होता है कि बच्चे ने वो चीज़ नहीं भी देखी होती, लेकिन जब वो बाहर उस चीज़ को देखता है तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि दिस इज़ अ डॉग, ठीक है। तो आपके एग्जाम्पल्स ऐसे हों कि आप उनका जो आइडिया है उसको बिल्कुल क्लियर कर लो, उसको इतने अच्छे से इलस्ट्रेट करो ताकि बच्चा बाहर जाकर उस चीज़ से या उस एनवायरनमेंट में अपने आप को देखता है तो वो फैमिलियर हो जाए, ठीक। उसके बाद है आस्क द स्टूडेंट टू प्रोवाइड सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपने टीचर बच्चों को क्या करना है, प्रमोट करना है कि वो सिमिलर एग्जाम्पल्स दे, ठीक है। तो ये कैपेसिटी टीचर में होनी चाहिए अपने बच्चों को मोटिवेट करने की, अपने बच्चों को एनकरेज करने की। उससे क्या होगा कि वही बात की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, बच्चे एक्टिव रह पाएंगे। जब बच्चा एक टीचर के सामने आंसर देता है ना तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है कि उसको लगता है कि नहीं मुझे कुछ आता है, तो वो हेजिटेट नहीं करता, वो आंसरिंग की उसकी हैबिट जो है वो बढ़ जाती है। तो बच्चों को आपने अच्छे से इन्वॉल्व कराना है, ठीक है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि कैसे, अब हमने वही बात है कि अब कैसे ये इलस्ट्रेशन वाली स्किल है बच्चों के लिए फ्रूटफुल होगी। पहला है कि अट्रैक्टिंग अटेंशन, कि बच्चों की अटेंशन कहाँ होगी, टीचर की तरफ होगी। वो क्यूरियोसिटी होगी क्योंकि अब देखो मैम कौन सा एग्जाम्पल देती है, सर कौन सा एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो आपने बच्चों का अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट करना है विद एग्जाम्पल्स। फिर बूस्टिंग, अभी वही हम बात कर रहे हैं कि बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है हमने बूस्ट अप करना है, वो हम उनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ ही हम उनको करा सकते हैं। क्रिएटिंग कंटेक्स्ट की, अब कंटेक्स्ट ऐसा इतना हो जाता है कि बच्चे खुद से और एग्जाम्पल देंगे कि 2 व्हीलर की हम बात कर रहे थे, बच्चे 3 व्हीलर पे आ जाएंगे, बच्चे 4 व्हीलर पे भी आ जाएंगे। एक चार्ट टाइप बन जाएगा कि आप आइडेंटिफाई करो, आप 10 व्हीकल्स के नाम बताओ, बच्चे उसको खुद से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। आपने डिफरेंस नहीं कराया, आपने सिर्फ एग्जाम्पल बताए हैं, लेकिन बच्चे खुद से उसको डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे कि ये 2 व्हीलर में आएगा, ये 3 व्हीलर में आएगा और ये 4 व्हीलर में आएगा, इस तरीके से। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारी स्किल है
कि स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स जो है बच्चों को समझाना है, सब बच्चों को पढ़ाना है। ठीक, थैंक यू।